स्वागत है आपका रियासर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह दिसंबर। असाइनमेंट आपका चौथा है, कक्षा 10वीं, विषय गणित है। प्रश्न पहला है आपका प्रमेय सिद्ध करने वाला। ठीक, चलिए अब आपका हम देखते हैं प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, तो नाम क्या है पहले आपका त्रिभुज का, तो यहाँ समझते हैं हम। पहले त्रिभुज का नाम आया है तो हम बना लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी। ये हो गया त्रिभुज। ठीक, एक भुजा के समांतर, मान लीजिए इसमें हम एक भुजा लेते हैं बीसी को हम ले लिए। ठीक है, एक भुजा के समांतर बाकी भुजाओं को तो देखिए हम एक भुजा तो बीसी ले लिए हैं, अब बाकी भुजा कौन कौन सा बच गया? एक भुजा बचा है ए बी और दूसरा कौन सा बचा है? ए सी। बाकी भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो अलग अलग बिंदुओं पर, ठीक है, इसके लिए अलग आपका बिंदु होगा ए बी के लिए, और एसी वाले के लिए क्या होगा? एक अलग बिंदु होगा। ठीक है, हाँ, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए क्या किया जाए? एक सरल रेखा खींची जाए। तो इसके लिए अलग बिंदु, ए बी रेखा के लिए अलग, और एसी भुजा के लिए है ना, उसके लिए आपका अलग बिंदु लेकर हम क्या करना है? इसी बी सी के समांतर हमको क्या करना है? यहाँ ऐसे लकीर खींचना है। अब इसका नामकरण कर देते हैं डी और ई। तीसरा आप देख सकते हैं त्रिभुज की एक भुजा ए और बी। त्रिभुज की एक भुजा कौन सा है? ए बी। ए बी को समांतर रेखा कहां पर प्रतिच्छेद करती है? डी पर। वैसे ही ए और सी को समांतर रेखा डी कहां प्रतिच्छेद करती है? ई पर। तो इस तरह आपको दो अलग अलग भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही? प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, तो ऐसे स्टेप में क्या होगा? तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं चित्र ये। ठीक है, हाँ, यहाँ जो प्रमेय दिया गया है, इस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय तथा थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। दिया है आपका त्रिभुज एबीसी जिसमें बीसी समांतर डी, ये है। तो यहां हम देख सकते हैं आपका बीसी भुजा, त्रिभुज बीसी के आपका जो समांतर है कौन है? डी। यही डीई त्रिभुज की दोनों भुजा, एक पहली भुजा ए बी और दूसरी भुजा कौन सा? ए सी, उनको क्रमशः ए बी को कहां पर? डी पर, और ए सी को कहां पर? ई पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि जो आपका उन दोनों का अनुपात ए डी बटे डी बी, ठीक है, बराबर उधर ए ई बटे ई सी, ये दोनों अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, हमें सिद्ध करना है। चलिए आपका हम करते हैं रचना। बी को ई से मिलाया, ठीक, बी को ई से क्या किया? मिलाया। फिर दूसरा आपका ई से एन, ठीक है, ई एन लंब डालेंगे कहां पर? ए बी पर। तो चित्र में देखिए आपका ए बी भुजा कौन सा है त्रिभुज की? ये है त्रिभुज की भुजा ए, ये बी, ए बी। इसी ए से बी में हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, कहां से? ई से, सामने वाली भुजा ए बी की ओर, ऐसा। इसमें याद रखेंगे हम, ठीक है, क्या? जो लंब डाल रहे हैं वही, जो लंब डाले हैं ना अभी आपका ई, इसका नाम देते एन। यही आपको जो लंब डाले हैं, लंब मतलब 90 अंश का कोण, यही आपका डाला गया लंब ऊपर वाला त्रिभुज ए डी और ई, ऊपर वाला त्रिभुज, और नीचे वाला त्रिभुज ई डी बी, ये दोनों के लिए क्या होगा? ई एन लंब मतलब ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो यहां आपका दोनों के लिए, ऊपर के लिए नीचे के लिए, ये क्लियर हो चुका है। ई एन क्या कहलाएगा आपका? ऊंचाई, दोनों त्रिभुज के लिए ए डी ई, और नीचे वाला आप कौन सा? ई डी बी के लिए। ठीक है, और चूंकि हम जिस तरफ लंब डालेंगे
ई से एन लंब डाले हैं ना, किस पर, ए बी पर, ई एन लंब डाला गया है ए बी। तो ए से लेकर बी आपको जो दिखाई दे रहा है रेखा, त्रिभुज की एक भुजा ए से लेकर बी, यही ए से बी वाला क्या कहलाएगा, आधार। ए से बी वाला क्या कहलाएगा, आधार। अगर हम देखेंगे ऊपर वाले त्रिभुज में, किसमें देखेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में, ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है, एडीई, त्रिभुज एडीई। इस एडीई में आधार बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, आधार ए और डी होगा, ठीक है, उसी तरफ लंब डाले ना तो आधार हो जाएगा एडी। वैसे ही अगर बोल दिया जाए त्रिभुज ई डी बी, ई डी बी में आधार बताइए, तो आधार चूंकि लंब उसी तरफ डाले हैं ना, तो लंब यहां क्या हो जाएगा, डी बी, क्या होगा, आधार डी बी, आधार होगा डी बी, और लंब जो है ई एन ही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं आपको ऊपर वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। चलिए अब हम सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम देखेंगे पहले एडीई में, ऊपर वाले में एडीई में सूत्र लगाइए क्षेत्रफल का, 1/2 गुणित आधार। तो बताइए त्रिभुज एडीई में आधार कौन सा होगा, आधार होगा एडी, एडी गुणित ऊंचाई, जो आप लंब डाले हैं ना वही क्या होगा, ऊंचाई। तो यहां ई एन क्या होगा, ऊंचाई, ई एन ऊंचाई होगा, बटे नीचे वाला त्रिभुज बीडी के लिए BDE, इसके लिए देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार। आधार बताइए, आधार किस तरफ होगा, जिस तरफ लंब डालेंगे उसी तरफ। तो हमको देखना है BDE में, तो इसमें आधार कौन सा होगा, BD, BD बोलो चाहे DB। तो यहां क्या सिद्ध करना है, BD है ना, DB, तो DB करिए, DB गुणित ऊंचाई, ऊंचाई यही है कौन सा, EN। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। देखिए गुणा का चिन्ह है, 1/2 ऊपर में 1/2 नीचे में कट गया, EN भी ये समान है, ये भी कट गया। तो क्या प्राप्त हुआ, ऊपर में AD और नीचे में क्या प्राप्त हुआ, DB। ये बन जाएगा आपका समीकरण पहला। क्या बन गया, समीकरण पहला। अभी हम आपका रचना को और आगे बढ़ाएंगे ना, रचना के बाद अभी और करना है। तो अभी हम आपका बी को ई से मिलाए थे ना, और EN लंब ए बी किए थे। अब अगला स्टेप, जिस प्रकार बी को ई से मिलाया है ठीक उसी प्रकार यहां अब सी को हम मिलाएंगे डी से। सी को मिलाएंगे किससे, डी से। ये सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। ठीक, इसके पहले जैसे आपका लंब खींचे थे वैसे हम क्या करेंगे, उसी तरफ ए सी की तरफ और आपका लंब खींचेंगे, डी से लेकर कहां, ये उसी तरफ ना, ए सी भुजा में डी, और इसका नाम देते हैं एम। डी एम लंब कौन सी भुजा में, ए सी। तो डी एम लंब ए सी की खींचा, डी एम लंब ए सी खींचा। तो इस बार हमको याद रखना है, फिर से लेना है त्रिभुज ADE। तो इस बार आपको देखेंगे ADE में इस बार जब आधार बोला जाएगा, ठीक है, आधार, तो इस बार आधार लेना है AE। आधार क्या लेना है इस बार, AE। और इस बार जब आप नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CE और D, CED, इसमें जब आधार पूछा जाएगा तो आधार क्या होगा, EC। चूंकि ये जो लंब डाला गया है वो A से C अर्थात AC आपको भुजा पर डाला गया है, तो लंब DM जो है ना आपका लंब ऊंचाई, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई कहलाएगा और नीचे वाले त्रिभुज CED के लिए भी आपको वही ऊंचाई कहलाएगा।
हाँ, इसी प्रकार हम देखेंगे आपका क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो त्रिभुज का 1/2 गुणित आधार। तो याद रखना अभी हम कौन सा साइड वाला देख रहे हैं, इस साइड वाला, उस पार वाला भुजा कौन सा एसी के लिए, तो उस भुजा के लिए आपका आधार क्या होगा एई, आधार क्या होगा उस पार का एई, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपका जो उस तरफ लंब डाला गया है यही आपका दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई रहेगा डीएम, ऊपर में भी डीएम, नीचे वाला त्रिभुज सी ई डी, सी ई और डी, ये वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी ई डी, उसके लिए भी आपका सूत्र तो 1/2 गुणित आधार, आधार क्या हो जाएगा बताओ ईसी, आधार क्या होगा ईसी, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई अभी भी उसके लिए कौन सा है डीएम। तो यहां पर भी देखिए जो कटेगा उसको कटाएंगे, 1/2 कट जाएगा, गुणा चिन्ह है ना ऊपर में, नीचे में भी, ऊपर नीचे है इस कारण कट जाएगा, गुणा वाला भी और ये डीएम वाला भी। तो इस तरह इसके बराबर क्या मिल गया, ऊपर में एई और नीचे में ईसी, ये बन जाएगा आपका समीकरण क्रमांक 2, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं, देखिए यहां जो आपका त्रिभुज बना है बी बी डी और ये कौन सा ई, बी डी ई बन गया, तो यहां आपका डी है। वैसे यहां देखिए त्रिभुज सी ई और ये कौन सा डी, दोनों त्रिभुज जो बने हैं वो उनका आधार, यहां देख लेते हैं 1 मिनट, कौन सा त्रिभुज बी डी बी डी और ये कौन सा ई, ठीक है, तो एक त्रिभुज बना था बी डी ई और जस्ट बगल में आपको दूसरा इधर से इस तरफ से सी, त्रिभुज सी ई और कौन सा ये डी, त्रिभुज सी डी, इसको ऐसे मिलाइए। तो इस तरह आपका जो पहला त्रिभुज था बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी, दोनों का जो आधार है, दोनों क्या है एक ही आधार डी, एक ही आधार कौन सा डी, इस एक ही आधार पर क्या हुए दोनों त्रिभुज बने हैं, ठीक है। और हम जानते हैं डी कौन है, डी क्या है बीसी के समांतर है, डी क्या है बीसी के समांतर है। तीसरा यहां आपका 2 हुए क्या, एक ही आधार, एक ही आधार कौन सा है डी, एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज, एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं कब, यदि दोनों डी और बी से समांतर हैं तब। इस प्रकार आपका त्रिभुज बी डी और आपका त्रिभुज सी डी दोनों क्या है एक ही आधार डी तथा समांतर रेखा आपका बीसी और डी के बीच क्या हुए हैं बने हुए हैं 2 त्रिभुज है, अतः उनका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। क्या यदि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने 2 त्रिभुज हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये 9वीं क्लास में आपका है प्रमेय। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से हम क्या करेंगे देखेंगे। तो आपको जो पहला वाला जो समीकरण बना था त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर वहां जो दूसरा था आपका समीकरण 2 त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्यों, देखिए ये ऊपर वाला त्रिभुज एडीई एडी दोनों में तो कॉमन है, एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये दोनों बीडी और सीडी वाला क्षेत्रफल बराबर मिला था, ठीक है। तो ये दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिर पहले वाले समीकरण इसके बराबर क्या मान प्राप्त हुआ था, समीकरण पहले में इसके बराबर प्राप्त हुआ था एडी बटे डीबी, वैसे दूसरे समीकरण आपके बराबर मिला था एई बटे ईसी, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है। इति सिद्धम इस प्रकार सिद्ध हो गया। और इस तरह हम आपका प्रश्न पहले को हल किए हैं और प्रश्न दूसरा तीसरा चौथा पांचवा को यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।